नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर ज्ञान सर चैनल पे। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया सी सीरीज एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की। लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट सीरीज दूं और अच्छे से अच्छे समझ पा दें। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मैं जल्दी से जल्दी और बार बार आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। चलते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की। फ्रेंड्स, अभी मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सरसाइज 8.4 का, जो कि क्वेश्चन आपके सामने देखिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हमें क्वेश्चन को कॉट ए की फॉर्म में आंसर में लाना है। सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया और इस राइट ट्रायंगल के अंदर मैंने एंगल ले लिया बी। आपका राइट एंगल ये हो गया ए, ये हो गया सी, और मैंने इस ए को थीटा माना। और हम जैसे कहते हैं थीटा के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और बचा बेस। ठीक, अब क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है? कॉट ए दे रखा है। क्या दे? कॉट ए। कॉट ए किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो जो कॉट होता है टेन का उल्टा होता है जी, यानी कॉट क्या होगा मेरे पास? बी अपॉन में पी। अब अगर मैं बी अपॉन पी लेता हूं तो बी मेरा क्या रहेगा? ए बी रहेगा, और पी मेरा रहेगा बी सी। ठीक है जी, कॉट ए अपॉन क्वेश्चन तो 1 आ गया, यहां आ गया ए बी अपॉन बी सी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, यानी कि ए बी की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ गई? कॉट आ गया, और बी सी की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? 1 आ गया। अब आप आएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी कितने का? 90 डिग्री का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम कर रहे क्या? दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा। कैसे? आप ध्यान समझेंगे, बेस का स्क्वायर करें या कोई मतलब किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अब मेरे पास देखो बेस की वैल्यू क्या आ गई? ए बी की वैल्यू दैट इज कॉट ए का स्क्वायर, बी सी क्या? 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ गया। अगर मैं देखूं तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, एसी का स्क्वायर, और मुझे एसी की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर जब हट जाएगा तो यहां क्या रूट ले जाएगा? कॉट ए प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां ये जो वैल्यू निकली मेरी बनी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गई बेटा। अब मुझे क्या चाहिए? आपकी साइन की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की फॉर्म में चाहिए, और टेन की वैल्यू। ठीक, अब आप देखें ध्यान से कि जो साइन थीटा होता है, साइन ए किसके इक्वल होगा? पी अपॉन एच होता है। एज पर ट्राइंगल पी क्या है मेरे पास? बी सी। एच क्या है मेरे पास? ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है? 1। उसकी वैल्यू क्या होगी? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? सेक ए की। सेक ए क्या होता है? एच अपॉन में पी होता है। ठीक, एच क्या है मेरे पास? ए सी। बी क्या है बेस मेरे पास? ए बी। तो ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में ए बी की वैल्यू क्या होगी? कॉट ए होगी। ठीक, और अगली वैल्यू मेरे पास है टेन ए। टेन ए किसके इक्वल? पी अपॉन बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? बी सी। बेस क्या है मेरे पास? ए बी। तो क्या है? 1 अपॉन में कॉट ए, मेरा ये आंसर। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ध्यान से। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको सबको शो करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए की फॉर्म में लाना है। किसकी फॉर्म में? सेक ए की फॉर्म में लाना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये मैंने राइट ट्रायंगल ले लिया। ठीक, अब क्वेश्चन में ए एंगल दे रखा है, तो एंगल ए मैंने इसको माना, ये बी माना, और ये मैंने सी। एंगल बी 90 का मान लिया। अब अगर मैं ए को थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने कौन सा साइड होगी बेटा? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। बचा क्या? बेस। ठीक, अब देखो आंसर के अंदर ध्यान से समझो क्या दे रखा है? सेक ए दे रखा है। सेक ए कुछ नहीं था, नीचे 1 है। अब मुझे एक चीज याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू क्या? अब एच की वैल्यू क्या होगी? एच अपॉन में बेस हो गया। अब यहां एज पर डायग्राम एच क्या है मेरे पास? ए सी, और बेस क्या है मेरे पास? ए बी। तो देयरफॉर जो मेरा सेक ए है किसके इक्वल हो गया? ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है जी। अब सेक ए सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ये आ गई सेक ए, और ए बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 आ गया। ठीक, मुझे इसको निकालना है।
अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में किसमें था, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कितने का 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अब यहां परपेंडिकुलर क्या है, बीसी का स्क्वायर, बेस क्या है मेरे पास, ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, ए सी का स्क्वायर है। ठीक है जी, एज पर डायग्राम। ना वैल्यू चेक करें बेटा, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है पास, इज देयर एनीथिंग गिवन टू मी, यस क्या है, आपका बीसी की जो वैल्यू है कुछ नहीं दे रखी, बीसी का बीसी रहेगा। ठीक, या वेरी गुड। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है, और एसी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सेक स्क्वायर है। ठीक, अब इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये बीसी क्या आ जाएगा, बीसी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मुझे तो बीसी की वैल्यू चाहिए, तो क्या अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हमारा अंडर रूट यहां पे लग जाएगा। अब ना मुझे सारी वैल्यू चाहिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए। समझो बेटा, साइन थीटा कहता है पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी, देखो पहले साइन लिखेंगे हम लोग, पी की वैल्यू क्या देखिए हमारे पास, ये पी की वैल्यू देखिए क्या, बीसी अपॉन में एच क्या हमारे पास, ए सी। अब देखो बेटा, बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन एच क्या हमारे पास, सेक ए। ठीक, अब कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस के बी अपॉन में एच, बेस क्या है हमारे पास, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, एच ए सी। वैल्यू पुट करो, ए बी की 1 अपॉन ए सी की वैल्यू क्या आ गई, सेक। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, टेन थीटा की वैल्यू पी कितना देखा, देखो बीसी, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा, क्या आ गया पास, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में ए बी की क्या 1। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब कॉसेक में आओ, कॉसेक क्या साइन को होता है, तो साइन के एच अपॉन पी हो गया, एच क्या है मेरे पास, साइड लिखो ए सी, और पी क्या है मेरे पास, बीसी। बेटा एसी की वैल्यू क्या आ गई, सेक ए अपॉन बीसी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई बी, टेन का उल्टा। अब बेस क्या है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू ए बी, ए बी बेस हो गया, पी क्या परपेंडिकुलर बीसी। अब उसकी वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये बीसी की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने 5 के 5 पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें, आई एम श्योर बिल्कुल ही समझ आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे और इवेलुएट करें, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखो सिंपल सी बात है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का देखो क्या देखा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आप सिंपल सी बात को देखो कि दोनों ही इक्वेशन यहां ऊपर किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, और ये दोनों ही कॉस के हुए। मुझे किसी एक को साइन में लाना होगा या किसी एक को कॉस में लाना होगा। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस में थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैंने क्या करा, किसी एक वैल्यू को मैंने यहां चेंज कर लिया। ठीक, और एक वैल्यू को मैंने यहां चेंज कर लिया, तो ये साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस में थीटा, तो इसको 90 माइनस थीटा क्या 63 ले लिया। अगर मैं 90 से 63 माइनस को 27 आ जाता है। अब ऐसे ही यहां करा मैंने, कॉस स्क्वायर 90 माइनस में अगर मैं 73 कर देता यहां पे, तो मेरा 17 आ जाएगा, और इसको चेंज नहीं करूंगा, ये सेम रहेगा, कॉस स्क्वायर 73। ठीक, अब ध्यान से देखो जरा, मैंने फॉर्मूला समझाया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 आ गया, दोनों सेम वैल्यू है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्म में बन गया, देखो बन गया इस फॉर्म में, हाँ यस। यहां पे चेंज करना, ये हो गया साइन स्क्वायर क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसकी फॉर्म है, 73 की फॉर्म में है,
प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 70। अब देखो ये भी साइन और ये कॉस इस फॉर्म में आ गया फॉर्मूला। यस, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, और ये भी सेम फॉर्मूला क्या होगा 1 इक्वल टू, मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया, है ना। इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। तो एक छोटा सा ध्यान देना आपने, मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन को साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ देखो यहाँ साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ कॉस है साइन, लेकिन फर्क क्या है, ये 25 है, ये 65 है, ये 25 65 है, यानी कि दोनों ये वैल्यू या तो 25 की फॉर्म में हो जाए या 65 की फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में लानी चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको चेंज करा, क्या गया साइन 25, इसको लिखा कॉस 90 माइनस में थीटा। अब मैंने 25 अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा 65 आ जाएगा। ऐसे यहां पे मैंने क्या किया, कॉस 25 ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि पहले दूसरी कॉस होनी चाहिए। इसको चेंज किया, 9 साइन 90 माइनस में 25 करा, 65 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यस वेरी गुड साइन थीटा। ठीक है जी, ये हो गया कॉस 25, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 25 होगी रखिए। अब देखो साइन सेम है, ये भी साइन सेम है, क्या आ गया साइन स्क्वायर 25, यहाँ वैल्यू भी सेम आ रही, देख रहे हैं आप, ये वैल्यू भी सेम है। यहाँ क्या आ गया कॉस 25 कॉस 25, ये हो गया कॉस स्क्वायर 25। अब फॉर्मूला देखो क्या बन गया, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो देयरफॉर ये भी मेरा आंसर 1 आ गया। अब हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। आई होप आपको पहले 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन 4 का देखो, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन 4 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन चारों के ऑप्शन दे रखे हैं, हमें एक ऑप्शन को चूज करना जो कि करेक्ट है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना, यहाँ जय माता दी करके कोई एक ऑप्शन नहीं पुट करना, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है कि क्वेश्चन ए की वैल्यू क्या रहेगी और क्वेश्चन बी की वैल्यू क्या रहेगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट पे, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 9 सेक्स के रे 9 टेंस के रे इक्वल टू उसका ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दे रखा है, अब सिंपल सी चीज देखो, कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, 9 ले लीजिए, 9 कॉमन लिया, सेक्स स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, और हम जैसा कि जानते हैं, क्या याद है फॉर्मूला, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो मैंने 9 इंटू में क्या याद है 1 लिख दिया, आंसर क्या आ गया 9। तो मेरा ऑप्शन जो रहेगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा किसके इक्वल रहेगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बस, इसको हमें सिंप्लीफाई करें तभी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए करते हैं, सिंपल सी सबसे आसान काम करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक थीटा किसको होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा के, ब्रैकेट क्लोज। ये 1 प्लस कॉस थीटा किसका होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे। अब आप एलसीएम देखो, यहाँ पे एलसीएम मेरे पास आ गया कॉस थीटा, तो यहाँ क्या रहेगा कॉस थीटा, क्योंकि देखो 1 डिवाइड करेंगे 1 से, तो कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा यहाँ भी और यहाँ भी ऊपर 9 चीज साइन थीटा आ गया। प्लस 1 यहां भी एलसीएम लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। अब ये कॉस थीटा कॉस साइन थीटा इकट्ठा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा एफ एक चीज समझो ध्यान से, ये लिखा है a प्लस बी, ये a हो गया, ये हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लगाओ, ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। हम आगे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन क्या आ गया यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब देखो जरा, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
जो कि मैं आपको समझा चुका हूं पहले। यहाँ क्या है 2 cos थीटा साइन थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। अब ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो क्या आ गया 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये भी साइन थीटा cos थीटा है तो ये साइन थीटा cos थीटा कट गया, क्या बचा हमारे पास 2, क्या बच गया 2। तो इसका ऑप्शन जो है सी मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी दैट इज इक्वल टू 2 इज माय आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। कहता sec a प्लस tan a 1 माइनस में साइन a की वैल्यू क्या होगी। फिर इसमें भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने पहला फॉर्मूला ही यही है, क्वेश्चन को साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां देखो क्या है, सेक किसको होता है 1 अपॉन में कॉस ए, ये साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये ऑलरेडी है ही साइन के फॉर्म में, से छेड़ने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे क्या होगा, कॉस एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन ए और ये हो गया 1 माइनस में कुछ नीचे तो 1 है साइन ए अपॉन 1। अगर आप देखें बीच में कुछ मल्टीप्लाई है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा बताओ a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है। यस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा आ गया। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे इसको। 1 माइनस में कॉस के थीटा 1 माइनस में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के और ये कॉस ए। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बारी 2 टाइम्स, दैट इज कॉस ए देन कॉस ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में कॉस ए। तो कॉस कॉस कर दिया, क्या बच गया रिमेनिंग के पास कॉस ए। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी आंसर है। फ्रेंड्स अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, विद इन सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, बस आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो सिंपली सी बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। देखो मैंने आपके सोल्यूशन लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसको होता है कॉस स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया वैल्यू को चेंज करा, तो इसकी जगह जो वैल्यू थी लिखा मैंने यहाँ पे, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको चेंज करो साइन थीटा की फॉर्म में। हम जानते हैं सेक थीटा किसकी फॉर्म में होता है 1 अपॉन में यस कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा किसकी फॉर्म में होता है 1 अपॉन में साइन थीटा का। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया सेक थीटा का आ गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ए है तो ए लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, और ये हो गया यहाँ पे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, देखो ध्यान से, तो क्या कहेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के। अभी tan थीटा कोई ऑप्शन है इसमें, देखो जरा, नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन दे रखे उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ये हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की मैंने। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे डियर फ्रेंड्स। आप प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो कि ट्यूशन नहीं लगा सकते, अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्लीज आप उनको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी का बेनिफिट हो सके और जल्दी से जल्दी तैयारी करें। ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, उसको ध्यान से समझने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।